हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक है। आप लोगों के घर में सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे। तो आज का मेरा व्लॉग कुछ ख़ास नहीं है। ख़ास इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग है भी नहीं। और मेरी देखिए यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैं नहा धोकर निकली और मैंने जो है सीधा चाय बनाने रखी, क्योंकि जल्दी से चाय बनानी थी, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने थे। और नहाने के बाद, चाय बनाने के बाद मैंने जो है कान्हा जी को नहलाया, क्योंकि कान्हा जी को नहलाने के बाद ही मेरे बाकी की पूजा होती। और मैंने उनको नहला धुला के तैयार कर दिया था और जो है उनको मैंने भोग भी लगाया फटाफट से और उनको मंदिर में विराजमान करा दिया। और फिर मैंने उसके बाद जो है पहले सफाई की और जो है उनका तो आसन, क्योंकि मंदिर में बैठ रखा हुआ है, तो मैं उनको वहाँ पे विराजमान करा देती हूँ। और बाकी की मैंने मंदिर की सफाई की, छोटे छोटे भगवान जी को हटा के। और जो है मैंने अपनी आगे की पूजा की। मुझे बहुत देर जो है ना पूजा करने में ही मेरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि मुझे पहले कान्हा जी को नहलाना होता है, फिर मंदिर के बर्तन साफ़ करने होते हैं और फिर पूजा करने के लिए पूरी मंदिर की भी सफाई करनी होती है। और ये मैंने कान्हा जी के लिए पानी रखा साफ़ सफाई करने के बाद। और भोग भी लगाने के लिए मैंने उनके लिए एक सेब रखा था। और मैंने यहाँ जो है जोत जलाने के लिए तेल डाला। हम सरसों के तेल में जोत जलाते हैं, तो हमारी शुरू से ही जो है सरसों के तेल में ही यहाँ पर पूजा होती है। मेरी सासू माँ भी जो थी, जो सरसों के तेल में ही जोत जलाया करती थी, तो हमारे घर में इसी से ही जोत जलती है। और नवरात्रि के टाइम में तो खैर देसी घी से जलती है, और डेली यूज़ में हमारा सरसों का तेल ही यूज़ होता है, पूजा में भी और वैसे भी। फिर मैंने जो है उसके बाद गुलाब के फूल मंदिर में चढ़ाए सारे भगवान जी को। और जो है मैंने फिर जोत जलाई और मैंने अपनी हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि मेरा जो है रूटीन तो डेली ही बन चुका है। अगर मैं किताब से नहीं पढ़ती हूँ बाई चांस, तो जो है मेरे को मुझे बानी हनुमान चालीसा पूरी याद है, तो मैं कभी भी जब मेरा मिस हो जाता है, तो मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तब मैं अपना जो है हनुमान चालीसा का पाठ मैं तब कर लेती हूँ। खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते या झाड़ू लगा रही हूँ तब भी तो मैं कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और उसके बाद मैंने जो है दिया सूरज देवता को पानी। और मैंने जैसा कि बताया था, हमारी वही वो छोटी टूटी फूटी सी जगह है जीने के पास, तो हम वहीं पर ही जो है सूरज देवता को पानी दे देते हैं। तो वहीं मैं पानी वानी दे दा के फ्री हुई। और मैंने आज जल्दी चाय इसलिए भी बनाई क्योंकि हमें जो है हॉस्पिटल जाना था, कुछ रिपोर्ट्स आने थे बच्चों के दादाजी के, और जो है उनके 1-2 टेस्ट बाकी थे, वो कराने थे। और अभी मंदिर की सुंदरता देखिए, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मंदिर को निहारते रहो, इतने सुंदर मंदिर लगता है मेरे को तो पूजा पाठ करने के बाद। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि झाड़ू मेरी पहले नहीं लगी थी, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। तो मैंने जैसे बताया कि जब तक झाड़ू नहीं लग सकती जब तक सब सोए हुए हों, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई। चाय बनाने के बाद जो है उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर नाश्ता तैयार किया, तो कि चाय तो पहले रखी दी थी मैंने बनाने, तो चाय बन चुकी थी फटाफट से। फिर एक तरफ झाड़ू लगाई, फिर मैंने ब्रेड वगैरह सेके, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। मैंने काम आज इस तरीके से किया ना कि मतलब कभी कुछ कोई सा काम हो रहा है, कभी कोई काम हो रहा है। तो आज जो है ना इस तरीके से काम नहीं हुआ था कि चलो एक रूटीन है तो जल्दी जल्दी से उसी हिसाब से काम हो, उस तरीके से काम नहीं हुआ था आज मेरा। जो भी मेरे हाथ लगा उस हिसाब से मैंने काम कर दिया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर रोटियाँ बनाई। और कढ़ी मैंने पहले ही बना ली थी, बीच बीच में काम, क्योंकि मैं जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे मेरा जो है रिकॉर्डिंग भी चल रही थी इतनी ज़्यादा कुछ, इसीलिए हो नहीं पाई। कभी कुछ रिकॉर्डिंग हुई, कभी कुछ रिकॉर्डिंग हुई, इस हिसाब से मेरी रिकॉर्डिंग आज हुई है। तो मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई, कढ़ी तैयार कर ली थी। और उसके बाद हमने जो है आगे क्या जो हमारा काम था, हॉस्पिटल वगैरह जाना, हम वहाँ गए। कुछ चेकअप थे लीवर वगैरह के, कुछ किडनीज़ के, तो वो कराने थे, वहाँ गए। और जो है उसके बाद हम शाम के टाइम रिपोर्ट्स लेने गए। तो टेस्ट तो हमारे देखो डेली ही हो रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जब होने लग जाती है ना घर में, तो बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है। तो यही थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि पता नहीं यार क्या होगा। अचानक से अच्छा खासा इंसान अगर बीमार हो जाता है ना, तो घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाता है, एक टेंशन घर के अंदर हो जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, क्योंकि जो है बच्चों के दादाजी को जो खाना था अमरूद, और इस मौसम में अमरूद मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने जहाँ बताया था हम वहीं जा रहे थे।
तो ये हमारा जीना है, देखो छोटा सा, क्योंकि पुराने मकान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीना है हमारा छोटा सा। और ये है हमारा कालू, बहुत प्यारा बच्चा है ये। और इतना ढूंढने के बाद फाइनली हमें अमरूद मिल ही गए। और ये हमें मिले थे चितली कवर, जो दिल्ली 6 के अंदर ये मार्केट है वहाँ। और उसके बाद हम गए करोल बाग, क्योंकि उन्होंने कुछ और सामान भी मंगाया था जो करोल बाग में ही मिलता। हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम पहुँचे अपने वहाँ के हॉस्पिटल में, जहाँ से हमें रिपोर्ट्स लेने थे। तो हमने वहाँ से रिपोर्ट्स लिए और रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक ही आए थे, लेकिन फिर भी उनकी जो है ना उल्टियाँ वगैरह बंद नहीं हो रही थी, जिससे हम ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि उन्हें अगर उल्टियाँ बंद नहीं होंगी तो वो कुछ खा नहीं पाएंगे। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से वो कुछ ठीक से खा नहीं रहे थे। तो थोड़ा सा ये भी डर है कि पता नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं। और हमें आने में शाम हो गई थी। मेरा खाना ज़्यादातर बना हुआ ही रखा हुआ था। और शाम होने के बाद मैंने यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगाया। और जो है आज मैंने उनको दूध से भोग लगाया था। तो उनको भोग लगाने के बाद मैंने जो है अपना थोड़ा बहुत जो काम था बाकी का वो किया। और फिर जो है खाना वाना दिया सबको, और माहौल थोड़ा सा लाइट किया कि हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स ठीक हैं। तो थोड़ा सा एक टेंशन ख़त्म हो गई थी कि रिपोर्ट्स अभी ठीक हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अभी थोड़ा सा उनका ध्यान यही रखना है कि वो किस तरीके से खा पाएँ और जो है उनकी उल्टियाँ बंद हो जाएं। तो यहाँ देखिए कान्हा जी को भोग लगा दिया मैंने, पानी पिला दिया, और इस व्लॉग को यहीं एंड किया। आपको व्लॉग कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दुआ करिएगा मेरे ससुर जी के लिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।